नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। आज पूरी दुनिया में यौम उस्ताद मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पी न्यूज़ का एक खुसूसी प्रोग्राम पेश खिदमत है। नाजरीन, आज तहजीब और तमद्दुन की ये जो इतनी बड़ी इमारत खड़ी है, इसके पीछे उसी शफीक व मोहतरम हस्ती का हाथ है जिसे अतालीक यानी उस्ताद कहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह जिनकी गर्दन हम वक्त अगड़ी रहती थी, अपने असातिज़ा के सामने हमेशा सर झुकाया दिया करते थे। अगर बात करें सिकंदर आज़म की, जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया अपनी तलवार की दार पर फतह की, वो दुनिया के पहले उस्ताद अरस्तू जैसे मालूम का शागिर्द था। बात अगर मजलिसी यूनान की हो या ऐवान कैसर कुसरा की, खिलाफती बनु अब्बास की हो या महमूद गजनवी के दरबार की, चाहे बात हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की करें, तारीख गवाह है कि उस्ताद की अजमत से बुलंद पाया उलुल अज़म हुक्मरान भी वाकिफ थे और उनके इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं होने देते थे। यहां तक कि अपने दरबार में उनको खास दर्जा भी देते थे। नाज़रीन, तरक्की के दौर में अगर अहले मगरिब आज हमसे इस कदर आगे निकल गए हैं तो उसकी वजह बस एक ही है, वो है उस्ताद का असल मकाम। वो उस्ताद का मकाम जानते हैं। अमेरिका में उस्ताद का मकाम इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई सीट खाली हो तो फिर भी लोग उस्ताद के लिए सीट खाली कर देते हैं। वहां अदालत में उस्ताद की गवाही को पादरी की गवाही से ज्यादा मुस्तद समझा जाता है। अमेरिका में रिवाज है कि जब कोई तालिब इल्म कामयाब हो जाता है तो वह अपने उस्ताद को सल्यूट करता है। नाज़रीन, जब हिंदुस्तान की अंग्रेज हुकूमत ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को सर का खिताब देने का इरादा किया तो इकबाल को उस वक्त के अंग्रेज हुकूमत के गवर्नर ने अपने दफ्तर आने की दावत दी, लेकिन इकबाल ने यह खिताब लेने से इनकार कर दिया, जिस पर गवर्नर बेहद हैरान हुआ। वजह दरियाफ्त की तो इकबाल ने कहा कि मैं सिर्फ एक सूरत में एक खिताब वसूल कर सकता हूं कि पहले मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब दिया जाए। यह सुनकर अंग्रेज गवर्नर हैरान हुआ और इकबाल से पूछा, डॉक्टर साहब, आपको तो सर का खिताब इसलिए दिया जा रहा है कि आप बहुत बड़े शायर हैं, आपने किताबें तख्लीक की हैं, बड़े बड़े मकालात तख्लीक किए हैं, बड़े बड़े नजरियात तख्लीक किए हैं, लेकिन आपके उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब ने क्या तकलीफ किया है? पता है नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने क्या जवाब दिया? इकबाल ने जवाब दिया, उस्ताद मौलवी मीर हसन साहब ने इकबाल तकलीफ किया है। नाज़रीन, ये सुनकर अंग्रेज गवर्नर ने हजरत अल्लामा इकबाल की बात मान ली और उनके कहने पर मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने का फैसला कर लिया। लेकिन बात यहां पर ही खत्म नहीं होती। इकबाल ने गवर्नर के सामने एक और शर्त रख दी कि मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन को शम्सुल उलमा का खिताब देने के लिए यहां सरकारी दफ्तर में न बुलाया जाए, बल्कि उनको यह खिताब देने के लिए सरकारी तकारीब का एहतमाम उस्ताद के घर में ही किया जाए और ये एजाज उनको उनके घर में दिया जाए। और फिर गवर्नर ने ऐसा ही किया। कहना यह है कि अगर इकबाल अपने उस्ताद मौलवी मीर हसन के लिए एजाज की बात नहीं करता तो आज कोई भी ये नहीं जानता कि वो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। और दूसरी बात, मौलवी मीर हसन आज शम्सुल उलमा मौलवी मीर हसन के नाम से नहीं जाने जाते। अलगरज उस्ताद का मकाम और अजमत हर शय से बुलंद और बसीत है। नाज़रीन, यहां पर भी आज मुल्क के साथ साथ कश्मीर वादी में असातिज़ा के एहतराम में यौम असातिज़ा मनाया गया। स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार हुए, तलबा और असातिज़ा ने बड़े बड़े खिताबात दिए, लेकिन क्या हमारा माशरा समाज, हमारे तलबा हजरात सच में अपने असातिज़ा का एहतराम करते हैं? क्या हमारे तालिब इल्म में इकबाल जैसा एहतराम है? या ये भी कह सकते हैं कि हमारे असातिज़ा साहिबान को ये एहसास है कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है, उनका पेशा क्या है, वो कौम के कितने बड़े और अहम जिम्मेदार लोग हैं? मेरा ईमान है
ये जो उस्ताद का पेशा है, ये पैगम्बराना पेशा है। ये जहालत और अंधेरों से लोगों को निकाल कर रोशनी की तरफ ले आते हैं। लेकिन चंद असातिज़ा को छोड़कर अक्सर असातिज़ा हजरात ने इस पेशे को कारोबार बना दिया है। वो अपने मुकद्दस पेशे की आड़ में तिजारत कर रहे हैं। तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में तालिब इल्म का कीमती वक्त ज़ाया करते हैं और वालिदैन को अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में डालने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हमारे असातिज़ा ईमानदारी से काम करते तो किसी भी बच्चे को कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही हमारा माशरा इस कदर ख़राब हुआ कि हमारे तलबा भी अपने उस्ताद का एहतराम करना भूल गए। वो मंशियात, बेहयाई और दीगर गलत कामों में लग गए। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है कि आज के दिन हमें ये अहद करना होगा कि हम अपने माशरे को बदल डालें। इखलाकियात, एहतराम, हया को अपना जेवर बनाकर वो दौर वापस लाएं जहां से इकबाल जैसे शागिर्द और शम्सुल उलमा जैसे उस्ताद पैदा हों। शुक्रिया।